एक तरफ बीजेपी 400 पार के वादे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रोड शो हो या रैली हो, जनता ही नहीं आ रही है और खाली कुर्सियों को भाषण सुनाकर वापस आना पड़ता है। मोदी जी को खाली सड़कों पर हाथ हिलाकर वापस आना पड़ता है। एक तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के वादे कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता ही भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रहे हैं। करोड़ों के कैश ले जाते हुए पकड़े जाते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं और देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से ये तस्वीरें आ रही है जब भाजपा प्रत्याशी जो है, उम्मीदवार जो है, वो खाली कुर्सियों को कहीं पे अपना भाषण सुनाकर आते हैं तो कहीं पर केंद्रीय मंत्रियों पर जूते चप्पल बरस जा रहे हैं, तो कहीं पर उनके कार्यकर्ता मोटी रकम यानी 4 करोड़ के कैश ले जाते हुए पकड़े जाते हैं। तो गाजियाबाद में मोदी और योगी को खाली रोड को हाथ हिलाते हुए वापस आ जाना पड़ता है क्योंकि जनता उनके रोड शो में दिखाई ही नहीं दे रही है। और लगातार लोग समझ रहे हैं, जनता अब समझ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार पर भारतीय जनता पार्टी से जनता सवाल पूछ रही है और ये समझने लग गई है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है नो वोट फॉर बीजेपी। सबसे पहले गाजियाबाद में मोदी और योगी के रोड शो के दौरान क्या कुछ हुआ, उसकी जरा तस्वीर देख लीजिए। देखा आपने किस तरीके से मोदी और योगी का रोड शो हो रहा है। मोदी जी हाथ हिला रहे हैं लेकिन सड़कों पर आपको जनता नहीं दिखाई देगी। पुलिस जितनी संख्या बल में सुरक्षा के लिए है, उतनी भी जनसंख्या जनता की नहीं है। और ये हालात है बीजेपी के, भाजपा के और भाजपा के तमाम दावों के। और सोशल मीडिया पर क्या कुछ लोग लिख रहे हैं, सड़कों पर, छतों पर, पेड़ों पर आदमी ही आदमी नजर आ रहे हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। आखिर मोदी जी और योगी जी का रोड शो है। क्या कहा आपने, आपको दिखाई नहीं दिए? आप पक्का देशद्रोही हैं, आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, लोग मजाकी अंदाज में बता रहे हैं। और जो गाजियाबाद के रोड शो में जो कुछ तस्वीरें नजर आई, उस पर लोगों की अपनी प्रतिक्रिया है। राजकुमार भाटी ने लिखा है, इतनी जल्दी इतने बुरे दिन आ जाएंगे ये तो मोदी जी ने सोचा भी ना था और ना ही योगी जी ने। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, आज पश्चिमी यूपी में मोदी योगी रोड शो था जिसमें भारी भीड़ उमड़ा। ध्यान से देखिए ये वीडियो। और ये वीडियो आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां की भीड़ के नजारे जो हैं वो आपको देख रहे हैं। समझ आ रहा होगा आपको कि इस बार 400 के पार के जो वादे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, ये भीड़ आपको बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और यूजर ने लिखा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पर चप्पल जूते बरस रहे हैं। सनद रहे ये गुजरात के पशु प्रजनन केंद्र और पशु चिकित्सक के सहयोगी रहे हैं। मोदी ने इन्हें देश का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया था। और ये नजारा है, जरा ये भी वीडियो देख लीजिए आप। भारत माता की जय। तो देखा आपने, ये भाषण दे रहे हैं, एक युवक आता है, भारत माता की जयकारे लगाते हुए उनके ऊपर चप्पल बरसा देता है। ये है भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जनता के अंदर। असल में जनता अंदर ही अंदर क्रुद्ध चुकी है, वो परेशान हो चुकी है इस पार्टी से, इनके खोखले दावे और वादों से। इस वक्त महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का दर आपको पता है, युवा परेशान है, महिला अपराध जो है जिस तरीके से बढ़ा हुआ है उससे महिलाएं परेशान है, कर्मचारी परेशान है, सेना परेशान है, किसान परेशान है। आखिर कौन है इस देश में जो खुश है मोदी सरकार से? और इसकी सच्चाई आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं एक और खबर आई जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अमृतसर लोकसभा सीट के उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू को किसानों ने गांव में घुसने से ही रोक दिया। उन्होंने उनके सामने काले झंडे दिखाए, भाजपा हटाओ के नारे लगाए और उनको वापस भेज दिया और साफ कह दिया कि भाजपा को हम जीतने नहीं देंगे। यहाँ तक कि किसान जो है
वो भाजपा हटाओ के लिए वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनसत्ता लिखता है, बीजेपी उम्मीदवार तरनजीत सिंह को किसानों ने दिखाए काले झंडे, रह चुके हैं अमेरिका में भारत के राजदूत। जनसत्ता आगे लिखता है, संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा बीजेपी के खिलाफ प्रचार। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की थी कि वह लोकसभा के चुनावों में भाजपा को दंडित करने का आग्रह करेगा। नेता बलबीर सिंह राजबेला ने दिल्ली में रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत के दौरान ये घोषणा करते हुए कहा था, हमारा नारा भाजपा हटाओ कॉर्पोरेट भगाओ का होगा। वहीं इस दौरान तरनजीत सिंह संधू को 750 किसानों की शहादत भी याद दिलाई और शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, जिनके रास्तों में, जिनके कदमों में कीले गाड़ दिए गए, ये सब कुछ किसानों ने उन्हें याद दिलाते हुए उन्हें भगा दिया वहां से और उन्हें भागना पड़ा। किसानों ने साफ कह दिया कि आपको हम गांव में घुसने ही नहीं देंगे, प्रचार करने ही नहीं देंगे, हमारा एक ही नारा है, भाजपा हटाओ कॉर्पोरेट भगाओ। और अब दूसरी खबर हरियाणा से देख लीजिए आप। हरियाणा ने ट्वीट किया है, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का हल्का नारनौल में नाडा गांव में हुआ विरोध। ग्रामीणों ने पूछे सवाल, दिखाए काले झंडे, गाड़ी छोड़कर भागे दुष्यंत चौटाला। जनता हकीकत अब जान चुकी है, जुमलेबाजों को पहचान चुकी है। दैनिक भास्कर लिखता है, दुष्यंत चौटाला को किसान ने गांव में नहीं घुसने दिया, गाड़ी के आगे खड़े हुए, जमकर हूटिंग, कच्चे रास्ते से निकालना पड़ा काफिला। अमर उजाला लिखता है, गांव नाड़ा में किसानों ने दुष्यंत चौटाला को दिखाए काले झंडे, गाड़ी के सामने खड़े होकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान के तहत गांव नाड़ा पहुंचे थे। यहां कुछ किसानों ने सड़क पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। प्रदर्शनकारी किसान सड़क के बीच खड़े हो गए। किसानों ने नारेबाजी कर विरोध किया। किसानों ने कहा कि दुष्यंत चौटाला को जाना है तो पैदल जाएं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमने दुष्यंत चौटाला को वोट दिया, लेकिन इन्होंने लोगों के साथ गद्दारी करते हुए भाजपा का साथ दिया। किसानों ने जजपा भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही है, यह आरोप लगाए। यह लोग अलग अलग होने का नाटक कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन के समय मृत 750 किसानों के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। आज किसानों की वोट मांगने कैसे चले आए? किसानों ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे थे, तब भी किसानों को यहां पर रोक लिया गया, तब दुष्यंत चौटाला सरकार में थे, उस समय किसानों का साथ क्यों नहीं दिया? तो दुष्यंत चौटाला अब भाजपा से भले ही अलग हो गए हों, लेकिन जो उनकी करनी है वो किसान याद उन्हें दिला रहे हैं और इसको याद दिलाते हुए उनके काफिले को इंतजार पहले से कर रहे थे किसान। और जैसे ही काफिला आया, नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए और उनके काफिले को रोक दिया। और उसके बाद उन्होंने साफ कह रहे थे नारे में, आप वीडियो जरा सा सुनिए और आप सुन सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो में चिल्ला रहे हैं कि आप गांव में जा ही नहीं सकते, हम आपको इसको गांव में जाने नहीं देंगे। वो चुनाव प्रचार के लिए जाना चाहते, लेकिन कच्चे रास्ते से उन्हें उतरकर वहां से जाना पड़ा। ये है भाजपा को लेकर नाराजगी। दुष्यंत चौटाला को भी इसी की कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वो भाजपा के साथ गठबंधन में थे। किसानों के साथ जब जो कुछ चल रहा था उस पर वो चुप थे और इसकी कीमत दुष्यंत चौटाला को चुकानी पड़ेगी। वहीं हरियाणा के सिरसा लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर की प्रचार गाड़ी को लोगों ने फाड़ दिया, उनके पोस्टर फाड़ दिए। आप हरियाणा ने ट्वीट किया है, गांव गांव में शोर है, मोदी की गारंटी फ्रॉड है। सिरसा लोकसभा की जनता नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रत्याशी तंवर इंडिया यानी अशोक तंवर के प्रचार वाहन का किस तरह से स्वागत किया, देखिए ये वीडियो। और वीडियो देखिए आप जरा सा। देखा आपने किस तरीके से जनता गुस्से में है और गुस्से में ये उसमें साफ सुनाई दे रहा है कि इसको भगाना है। भाजपा से नाराज जनता यहां तक कि पोस्टर नहीं देखना चाहती। उनकी रैलियों में तो जनता जाती नहीं है, खाली कुर्सियों को भाषण सुनाकर आना पड़ता है। और जो गांव सड़क पर वाहन निकल रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, पोस्टर को फाड़ दिया जा रहा है। वहीं हरियाणा में किसानों ने जहां पर एक दीवार जिस पर लिखा था बीजेपी को वोट दें और कमल का फूल बनाया गया था, उस दीवार को किसानों ने पुतवा दिया और उसको खत्म कर दिया।
इस कदर नाराजगी है लोगों में, वो नहीं चाहते कि इस बार भाजपा सरकार आए और फिर से जनता की ठगी हो। और अब भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नारों की सच्चाई देखिए तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु के तांबरम रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ कैश बरामद, बीजेपी कार्यकर्ता सहित 3 लोग हिरासत में। बीजेपी भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करना चाहती, उस पर एकाधिकार करना चाहती है। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, चेन्नई में तांबरम रेलवे स्टेशन से 3 भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार, 4 करोड़ रुपए नगद के साथ। भाजपा की धन शक्ति देखिए। आज तक ने लिखा है, चेन्नई रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ कैश बरामद, बीजेपी कार्यकर्ता सहित 3 गिरफ्तार, देखे वीडियो। वही टाइम्स नाउ भारतवर्ष ने लिखा है, ट्रेन से तिरुनेलवेली जा रहा था 4 करोड़ कैश, फ्लाइंग स्क्वाड ने धरा, एक निकला बीजेपी कार्यकर्ता। अब जरा सी इसकी सच्चाई जान लीजिए, किस तरीके से भाजपा कैश में लेन देन करती है। एक तरफ गृह मंत्री लाइव शो में वीडियो इंटरव्यू में बताते हैं कि हम कैश का लेन देन जो है, काला धन का खात्मा चाहते थे, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, और उनके कार्यकर्ता कैश का लेन देन किस तरीके से कर रहे हैं। और 4 करोड़ कैश, 6 बैग पकड़े गए हैं जिसमें 4 करोड़ कैश बरामद हुए हैं, और ये रेल के माध्यम से कहीं और पहुंचाया जा रहा था। इसकी सच्चाई जान लीजिए। तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई में तांबरम रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया। 6 बैग में 4 करोड़ रुपए ले जाने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें से बीजेपी सदस्य और एक निजी होटल के प्रबंधक सतीश, उसका भाई नवीन और ड्राइवर पेरूमल की हिरासत में लिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि सतीश ने कथित तौर पर तिरुनेलवेली से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार नय्यनार नारवेंद्र की टीम के निर्देशों के मुताबिक काम करने की बात कबूली है। आगे की जांच चल रही है। यानी जिसके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा था वो बीजेपी का लोकसभा उम्मीदवार है, और उसके कहने पर 4 करोड़ कैश की लेन देन चल रही है। और इस वक्त ये आज की ताजा अपडेट है जो तमिलनाडु से आ रही है, और वहां पर पकड़ी गई, जिसके बाद ट्विटर पर नो वोट फॉर बीजेपी ट्रेंड कर रहा है। ये है भाजपा की सच्चाई, भ्रष्टाचार मुक्त भाजपा के नारे की सच्चाई, और ये है 400 पार के दावों वाली सच्चाई। जहां पर जनता खुद नकार रही है बीजेपी को, वहां पर भाजपा कैसे कह रही है कि वो 400 पार लाएगी, आप खुद समझ सकते हैं। इस वक्त किसान, युवा, बेरोजगार युवा, महिला, अपराध के कारण पीड़ित महिला, तमाम कर्मचारी, हर कोई परेशान है, लेकिन बीजेपी 400 पार ला रही है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।